नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी, शॉर्ट एंड स्वीट, जी हां, आज की स्टोरी बहुत ही छोटी है, इसलिए आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, एक एक वर्ड्स की मीनिंग आपको बताने वाला हूं, बच्चे भी समझ जाएंगे, इतने आसानी से समझाने वाला हूं। आज की जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, ठीक है, हिंदी में उसे उत्तरदायित्व कहते हैं। सेंस यानी होता है समझ, ठीक है, उत्तरदायित्व, ऑफ यानी की, उत्तरदायित्व की समझ। तो उत्तरदायित्व की समझ, जिम्मेदारी की समझ, ये स्टोरी जो है, जो बेताल ने, विक्रम बेताल आप सभी को पता है। तो बेताल जब विक्रम को जब बेताल को ले जाते हैं अपने पीठ पे, तो उन्हें स्टोरी सुनाते हैं और उन्हें पूछते हैं, आप सभी को पता है हर बार कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं कहानी सुनाने के बाद। तो इसमें उन्होंने क्या कहानी सुनाई और उसका जवाब विक्रम दे पाए कि नहीं। विक्रम आप सभी को पता है राजा विक्रमादित्य, ठीक है, उज्जैन के जो राजा थे। तो उन्होंने उस स्टोरी का मतलब जो स्टोरी सुनाई उसकी आंसर सही से दिए कि नहीं, वो आपको भी पता चलने वाला है। तो इसे जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। और प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे समझ आता है कि हाँ, इतने लोगों ने देखा तो इतने लोगों ने पसंद किया। आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि इन लोगों को पसंद नहीं आया। मान लीजिए 1000 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने भी लाइक नहीं किया, तो मुझे लगता है 1000 लोगों ने देखा लेकिन 100 लोगों ने भी लाइक नहीं किया, मतलब 900 लोगों को पसंद नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि पसंद आता तो लाइक कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। इसे जूम कर देता हूँ, देखिए, ताकि आपको अच्छे से फॉन्ट दिख सके। छोटी स्टोरी है तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला लाइन यहाँ पे देखते हैं, एक एक मैं बताते होंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग। एज विक्रम लिफ्टेड बेताल अगेन, एज यानी जैसे, ठीक है, ए लिखा हुआ है, एज यानी जैसे, विक्रम ये नेम है राजा का, लिफ्टेड, लिफ्ट यानी उठाना, लिफ्टेड यानी उठाया, लिफ्ट का पास्ट टेंस लिफ्टेड, तो ईडी वाला जो फॉर्मेट है, जो सेकंड फॉर्म है वो लिफ्टेड, ठीक है। तो विक्रम ने क्या किया? उठाया बेताल, बेताल आप सभी को पता है जो राक्षस का नाम था, अगेन यानी फिर से। तो क्लियर हो गया, जैसे विक्रम ने बेताल को फिर से उठाया, क्योंकि हर बार उसे उठा के लाते थे, हर बार वो कहानी सुनने के बाद चले जाते थे पेड़ पे उल्टा लटकने। फिर क्या हुआ देखिए, बेताल टोल्ड विक्रम अनदर स्टोरी, बेताल ने कहा, टोल्ड, टेल यानी कहना या बताना, टोल्ड यानी कहा या फिर बताया, तो टेल का पास्ट टेंस टोल्ड होता है। तो बेताल ने बताया या फिर कहा विक्रम यानी विक्रम से, अनदर यानी दूसरा, स्टोरी यानी कहानी, और दूसरी कहानी, अनदर यानी अन्य, ठीक है, अन्य दूसरी, तो दो मतलब होता है दूसरा या फिर अन्य, तो और दूसरी कहानी सुनाई। फिर क्या हुआ देखिए, अब कहानी बता रहे हैं। किंग जयेंद्र रूल्ड हिज किंगडम वेल, ठीक है, किंग यानी राजा, तो ये जयेंद्र नाम है, राजा जयेंद्र रूल्ड यानी क्या होता है? शासन करते थे, शासन करना, रूल का रूल्ड पास्ट टेंस, शासन करते थे, ठीक है, राज करते थे, इसे बोलते हैं हिज किंगडम, हिज यानी अपने, ठीक है, हिज यानी वैसे तो उसके होता है, कोई जो जैसे कि कोई जैसे बोलना चाहिए मेल जेंडर, ठीक है, पुल्लिंग बोलते हैं ना मेल जेंडर, तो उसके लिए हम हिज का यूज करते हैं, उसका या फिर उसके, लेकिन इसे हम हिज में अपने के लिए भी यूज करते हैं। स्टोरी सुनाते हैं ना, हम बोलते हैं अपने राज्य में, ठीक है, हिज सन्स, तो अपने बेटों को, इस प्रकार से हम हिज के लिए अपने का भी यूज करते हैं, लेकिन हिज का मतलब क्या होता है? उसका, और यदि मान ली महिला होती तो हर का यूज करते हैं, उसकी, इस प्रकार से, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि रूल्ड यानी शासन करते थे, हिज किंगडम यानी अपने राज्य पर, किंगडम यानी क्या होता है? राज्य, वेल यानी अच्छा, अच्छी तरीके से, तो उसके राज्य पे भी बोल सकते हैं हम, चाहे अपने राज्य पे भी। तो ये क्लियर हो गया, डिटेल में समझा रहा हूं आज क्योंकि छोटी स्टोरी है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि किंग राजा जयेंद्र अपने राज्य में अच्छे से शासन करते थे। फिर क्या हुआ देखिए, बट लेकिन, हिज सन उसका बेटा, SON सन यानी बेटा, SUN सन यानी सूरज, ठीक है, दो मतलब होता है, लेकिन उसका बेटा जय वॉज, देखिए यहाँ पे हिज का मतलब उसका निकाले, उसका बेटा, ठीक है, अपना बेटा, उसका बेटा, तो उसका बेटा, हिज का मतलब जय, उसका बेटे का नाम क्या था? जय। वॉज यानी था, उसका बेटा था, क्या था? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इर्रेस्पॉन्सिबल। इर्रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? इर्रेस्पॉन्सिबल मतलब होता है गैर जिम्मेदार। देखिए, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, इर्रेस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार, तो गैर जिम्मेदार था, उसे जिम्मेदारी अपनी मतलब ठीक से समझ नहीं आती थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने काम को ठीक से नहीं करता था। फिर क्या हुआ देखिए, जयेंद्र वॉज वरीड, जयेंद्र था, वरीड यानी होता है चिंतित, चिंता हो जाना, फिकर, है ना, तो वो क्या थे? चिंतित थे। दैट यानी की, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर यानी के बाद, हिज यानी उसके, डेथ यानी मृत्यु, यानी उसकी मृत्यु के बाद, किसकी? राजा जयेंद्र बोल रहे हैं कि भाई मेरी मृत्यु के बाद जब मैं मर जाऊंगा,
जय वुड नॉट रूल द किंगडम वेल, जय वुड नॉट रूल, तो यहाँ पे जय वुड नॉट, तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, तो ये मतलब उसका वही होता है, करेगा, करेगी, गागी, गे, फ्यूचर टेंस वाला, लेकिन विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में स्टोरी वगैरह सुनाते हैं। तो जय वुड नॉट रूल, तो जय रूल नहीं करेगा, वुड नॉट नहीं करेगा, द किंगडम वेल यानी राज्य पर अच्छे तरीके से, वेल यानी अच्छा तरीका, अच्छा, तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि मेरे मरने के बाद जय राज्य में अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, शासन नहीं कर पाएगा या फिर नहीं करेगा, वुड नॉट। क्लियर होगा यहाँ तक? उसे वही चिंता थी कि ये तो गैर जिम्मेदार है, मेरे जैसे नहीं है, तो राज्य नहीं कर पाएगा, उसे ये चिंता थी। फिर क्या हुआ देखिए, ही आस्क्ड अ सेज, उन्होंने, आस्क यानी पूछना भी होता है, और आस्क यानी एक और होता है किसी से कुछ चीज करने के लिए कहना, निवेदन करना, विनती करना, प्लीज ये चीज कर दीजिए, उसके लिए हम आस्क का यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आस्क्ड यानी पूछा, या फिर सॉरी यहाँ पे उन्होंने मांगा, क्या मांगा देखिए, असेज, एक सेज से, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, एक साधु से, सेज यानी साधु, संत, ऋषि, तो संत से क्या कहा, टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम यानी मदद करना, हिम यानी उसकी, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए कहा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई मेरी मदद कर दीजिए, ऐसे से बात है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। द सेज गेव हिम अ पॉट फुल ऑफ होली वाटर, ठीक है, द सेज साधु ने क्या किया, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, गिव का पास्ट टेंस गेव, दिया, हिम यानी उसे, ठीक है, अ पॉट फुल यानी क्या होता है, एक, पॉट यानी होता है बर्तन, ठीक है, घड़ा के लिए भी हम पॉट का यूज करते हैं, एक घड़ा, उसके लिए भी पॉट बोलते हैं। तो अ पॉट फुल यानी एक बर्तन भरा हुआ, एक घड़ा भर के, ठीक है, फुल ऑफ होली वाटर, अब यहाँ पे पॉट यानी होता है बर्तन, मैंने आपको बताया, फुल ऑफ होली वाटर, फुल ऑफ भरा हुआ, पूरे पैक जिसे हम बोलेंगे, ठीक है, होली वाटर, होली यानी क्या होता है, पवित्र, वाटर यानी जल। अब हमारे जो हिंदू परंपरा में जो होली वाटर हम किसे मानते हैं, गंगा जल को, ठीक है, और बाकी सभी जगह अलग अलग पवित्र जो उनके जल हैं, तो सभी के अलग अलग होते हैं, तो ये होली वाटर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म के है तो हम इसे गंगा जल ही मानेंगे, लेकिन पवित्र जल बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, हर चीज एक एक वर्ड क्लियर हो गया कि सेज ने, साधु ने उन्हें क्या दिया, एक मतलब बर्तन भरा हुआ, घड़े भरा हुआ एक पवित्र जल दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, उसने क्या कहा देखिए साधु ने, कि टेक दिस टू माई आश्रम, टेक दिस यानी इसे ले आओ, टेक यानी होता है लाना, ठीक है, दिस यानी इसे, टू माई आश्रम, टू माई आश्रम, तो भाई आप सभी को पता है कहीं पहुंचाना है, किसी जगह किसी से कुछ संबंध बताना है तो वहां पे टू का यूज करते हैं, ठीक है, टू माई आश्रम यानी मेरे आश्रम ले आओ। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है, जंगल में, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि इसे मेरा जो आश्रम है जो कि कहाँ है, जंगल में है, वहां तुम इसे ले आओ, ठीक है। अब फिर क्या हुआ देखिए, डू नॉट लेट, डू नॉट लेट, डू नॉट का यूज हम कब करते हैं, निगेटिव सेंटेंस के लिए कि मत करना है ना, उसके लिए डू नॉट का यूज करते हैं। लेट, लेट यानी क्या होता है, जाने देना, ठीक है, होने देना, कुछ चीज होने देना, जाने देने को लेट बोलते हैं। डू नॉट लेट, नहीं होने देना, इवन, इवन यानी क्या होता है, इवन यानी यहां तक कि, अ ड्रॉप, एक बूंद, स्पिल, स्पिल यानी क्या होता है, छलकना, एक भी बूंद छलकने नहीं देना, बिकॉज क्योंकि, इट विल ब्रिंग, ये लेकर आएगा, अब ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है इसलिए यहां पे विल का यूज किया है, इट विल ब्रिंग, ये लेकर आएगा, ब्रिंग यानी कुछ चीज लाना, ठीक है। इल लक, अब इल लक यानी क्या होता है, इल लक का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है, तो ये मुसीबत लेकर आएगा, यदि तुमने एक बूंद भी गिरा दी इसका तो ये मुसीबत लेके आएगा। टू योर किंगडम, ठीक है, टू योर किंगडम यानी तुम्हारे राज्य पर, भाई तुम्हारे राज्य पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर एक बूंद भी छलका दिया, बस इतना सही है स्टोरी। अब देखते हैं फिर क्या हुआ। जय केयरफुली टुक द पॉट, जय ने क्या, केयरफुली यानी होता है सावधानी से, ठीक है, सावधानी से, टुक, टुक यानी लिया, ठीक है, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, टेक का पास है टुक, द पॉट उसने बर्तन को, घड़े को ले लिया, एंड वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वॉक्ड और चला, वॉक यानी चलना, वॉक्ड पास्ट टेंस चला, एल का साइलेंट होता है, एल यहाँ पे वॉल्क्ड ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे, लिखते जरूर है लेकिन हम पढ़ते हैं वॉक्ड है, ठीक है, वॉक्ड यानी चला, थ्रू, थ्रू यानी होता है माध्यम से, किसी के द्वारा, किसी के अंदर से या फिर से, ठीक है, द फॉरेस्ट यानी जंगल में से, तो थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल में से,
इस प्रकार से हम यूज करेंगे, या जंगल के माध्यम से, जंगल के अंदर से, जंगल के द्वारा, इस प्रकार से। लेकिन थ्रू यानी से मतलब निकालेंगे। तो जंगल में से होकर वो क्या हुआ, चला बर्तन को लेकर। फिर क्या हुआ देखिए, he did not stop even to eat or drink, ठीक है। he did not stop, he यानी उसने, है ना, या फिर वह, did not, अब वहां पे do not यानी नहीं करता है, did not यानी नहीं किया, did not का हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते तो नहीं किया, क्या नहीं किया, स्टॉप यानी नहीं रुका, वह नहीं रुका, इवन यानी यहां तक की, वह नहीं रुका यहां तक की, टू ईट यानी खाने के लिए। अब यहाँ पे के लिए मतलब नहीं कर रहा है टू का, इंग्लिश में ऐसे बहुत कुछ होता है। और ड्रिंक या पीने के लिए, ठीक है, ना तो खाने के लिए और ना ही पीने के लिए, तो टू ईट और ड्रिंक, यहां तक कि खाने या पीने के लिए वो नहीं रुका। एंड ब्रॉट यानी ले आया, ठीक है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग का पास्ट में ब्रॉट होता है। और लाया, किसे लाया, द पॉट, उस बर्तन को, टू द आश्रम, कहां ले आया, आश्रम ले आया। विदाउट स्पिलिंग अ ड्रॉप, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना, स्पिलिंग अ ड्रॉप यानी एक बूंद छलकाए बिना, इस प्रकार से, ठीक है, यानी एक बूंद छलकाए बिना ही उसने पूरा उस घड़े को या उस बर्तन को लेकर आ गया वहां पे। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, अगले दिन क्या हुआ देखिए, द किंग रियलाइज्ड, राजा को, रियलाइज यानी क्या होता है, महसूस होना, एहसास होना। राजा को एहसास हुआ, यह अनुभव हुआ कि, दैट यानी कि, जय हैड बिकम रिस्पॉन्सिबल, जय हैड, ठीक है। तो अब हैड का यूज हम कब करते हैं, और यहाँ पे बिकम लिखा हुआ है, तो ये मतलब होता है जब हम परफेक्ट टेंस में, हो चुका है, दिया है, लिया है। तो यहाँ पे देखिए, जय हैड बिकम रिस्पॉन्सिबल यानी जय क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिबल हो चुका है या बन गया है। तो हम गया है, गई है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। तो वो रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, जिम्मेदार हो चुका है, या फिर जिम्मेदार बन गया है। बेताल आज, अब बेताल पूछ रहा है, ठीक है। अब अगले, जैसे ये आप सब स्टोरी तो आपको समझ आ रहा होगा कि उन्हें दिया भाई बूंद नहीं छलकना चाहिए, तो एक भी बूंद नहीं छलका, और उसके अगले दिन ही राजा को ये एहसास हुआ कि ये जय तो अब क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, जिम्मेदार हो चुका है। तो उसने अब बेताल पूछ रहे, देखिए, बेताल आस्क्ड विक्रम, अब यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना होगा, ठीक है। आस्क यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए बोलना, और आस्क यानी पूछना भी होता है। तो बेताल ने पूछा, आस्क यानी पूछना, और आस्क्ड यानी पूछा। क्या पूछा देखिए, विक्रम से पूछा, व्हाट मेड जय रिस्पॉन्सिबल, व्हाट मेड यानी किसने बनाया, मेड यानी होता है बनाया, मेक यानी बनाना, मेक का पास्ट टेंस मेड, ठीक है। व्हाट मेड क्या बनाया या किसने बनाया, जय यानी जय को रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, यानी जय को रिस्पॉन्सिबल क्या बनाया, किस चीज ने उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया, जिम्मेदार बनाया। बताओ भाई ऐसे क्या हो गया, इतने दिन तक तो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, जिम्मेदार नहीं था, ऐसा क्या हो गया कि वो रिस्पॉन्सिबल हो गया रातों रात। फिर विक्रम ने क्या कहा देखिए, विक्रम ने कहा, when he took care of the pot, when यानी जब, ही यानी उसने, took care यानी क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है, या फिर ख्याल रखना, उसे हम took care बोलते हैं। जब उसने ख्याल रखा, of the pot यानी pot की, उस बर्तन की, उस घड़े की ख्याल रखा, for one day, for यानी के लिए, one day यानी एक दिन के लिए। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सेंटेंस। जब उसने एक दिन के लिए ही पॉट का ख्याल रखा, he realized यानी मैं आपको बताया, उसे एहसास हुआ कि, दैट यानी कि, टेकिंग केयर यानी देखभाल करना, ठीक है, ख्याल रखना, ऑफ द किंगडम यानी राज्य की, ऑफ यानी कि, द किंगडम राज्य, ठीक है, कि राज्य की देखभाल करना, रिक्वायर्ड द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड यानी तो उसकी डिमांड होती है, मांग होती है, ठीक है, उससे अपेक्षित होती है, उसकी जरूरत होती है। द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम यानी वही, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, ठीक है। तो उसे ये पता चल गया कि जिस प्रकार से एक दिन ही घड़ा को रखने में मुझे जो एहसास हुआ कि भाई कितनी जिम्मेदारी लगती है, घड़े को ही बस मुझे ले जाना था, तो उसे एहसास हुआ कि जब इतनी जिम्मेदारी मुझे लगा उस समय कि नहीं, मुझे इसे गिरने नहीं देना है, मेरे राज्य का सवाल है, तो वो तो एक दिन एक घड़े की बात थी। तो उसे ये एहसास हुआ कि पूरे राज्य का देखभाल करना है ना, उसके लिए भी यही जिम्मेदारी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती, मांग होती है, ये वो समझ गया था। तो हियरिंग दिस बेताल फ्लू अवे, ऐसा सुनकर, ठीक है, बेताल फ्लू अवे यानी उड़ गया, फ्लाई का फ्लू हो जाता है पास्ट में, अवे यानी दूर उड़ जाना, लेकिन फ्लू अवे यानी उड़ गया, और ऐसा कहकर बेताल उड़ गया। अभी आपको कुछ बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं, मुश्किल से 3 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लेने वाला। तो स्टोरी तो आपको समझ आ गई कि उन्होंने क्या किया, एक घड़ा दे दिया
जो संत थे उन्हें सिखाने के लिए कि भाई आपको किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, होना चाहिए। तो आप लोग को भी एक बात बताता हूँ, यदि आपके यहाँ भी कोई बच्चे हैं या आपको किसी को जिम्मेदार बनाना है, मान लीजिए आप कोई मजदूरी करते हैं, ठीक है, या आपकी कोई दुकान है या आप गृहिणी है, माता है, तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है आपके बच्चों को। तो ये मेरे तरफ से एक एडवाइस है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आप मजदूरी करते हैं, आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं करता है, वो आलस करता है, करता ही नहीं है, तो एक दिन आप नहीं जाइए, उसे बोलिए आप एक दिन बस आपको करना है, केवल मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, एक दिन आप मजदूरी कर लो, उसे करने दीजिए एक दिन, ठीक है। और करने जो करवाने वाले उसे बोल दिए थोड़ा सा स्ट्रांग, उसके लिए हार्ड रहिए, उसे अब चमका धमका के काम करवाइए ही आज, आलसी उसे मत होने दीजिए। एक दिन वो अगर अच्छे से काम कर लिया, अगले दिन आपको नहीं समझाना पड़ेगा कि कितनी मेहनत लगती है आपको काम करने में, है ना। आप तो एक दिन काम किए, आपको पता चलिए कितनी मेहनत लगती है। मैं तो ये कब से करते आ रहा हूँ, तो सोचिए कितना मेहनत का काम है, तब आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है, आपको जो चाहिए मिल जाता है। भाई किसी को भी कुछ चीज़ बिना मांगे मिल जाता तो उसकी इज्जत नहीं होती, जब वो कमाता है तब उसे पता चलता है। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपकी सब्जी मंडी है, ठीक है, मान लीजिए सब्जी की दुकान है या कोई भी दुकान है, तो आप एक दिन उसे जिम्मेदारी दे दीजिए, आज तुमको ही करना है, आज मेरी तबीयत खराब है, जो भी चीज़ तुम्हें पूरा संभालना है, और एक दिन पूरी जिम्मेदारी उसको दे दो। भले साइड में बैठे रहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, करने उसे दीजिए। जब उतना ही वो करेगा ना, उसे एक दिन में ही समझ आ जाएगा कि अरे बाप रे, ये तो कितना कंझट और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। 1 किलो की जगह यदि बाट गलत रख दिया मैंने, ज़्यादा रख दिया, या पैसा वापस देने में कुछ गड़बड़ी होगी तो कितना सारा नुकसान हो सकता है। तब उसे जिम्मेदारी पता चलेगी कि एक दिन में मेरा दिमाग इतना घूम गया है, तो ये पापा जी या जो भी परिवार वाले हैं रोज करते हैं ये काम, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ है। तब उसे समझ आएगा कि आप कितने मेहनत करते हैं। यदि आप गृहिणी हैं, माता है, आप रोज खाना बनाती है, डेली हमको मिल जाता है, बैठे बैठे मिल जाता है, एक दिन आप अपनी बच्ची या बेटे को, जरूरी नहीं कि बेटी को ही आप सिखाओ, बेटे को भी सिखाइए। आप उसे एक दिन बोलिए कि बस आज तबीयत खराब है, आज तुम पूरे काम कर दो, पूरा काम तुम करो, झाड़ू पोछा से लेके काम वाली भाई को मत बुलाओ, बोलो कि आज तुम पूरा काम कर दो, खाना वाना बना लो मेरे लिए, ये सब वो सब कर दो। एक दिन उसे दे दो पूरा, और देखेंगे आप अगले दिन उसे समझ आ जाएगा, आपकी बेटी हो या बेटा हो, कि आप जो दिन भर काम करते हैं उसमें कितना मेहनत है। ठीक है, लगता क्या रोटी तो सेकना है, एक बार आटा गूंथ के बता दो तब समझ आ जाएगा। तो उन्हें समझ आएगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम होती है। एक तो मेहनत करो, ऊपर से कभी हो सकता है खाना में नमक कम ज़्यादा हो गया, रोटी में थोड़ी जल गई, तो सामने वाले बोलने से नहीं चूकते हैं कि अरे आज अच्छा नहीं बना, आज का स्वाद अच्छा नहीं, ऐसे है वैसे है। लेकिन जो इतना मेहनत से किया उसके दिल पे क्या गुजरती होगी उन्हें ही पता है, मेहनत से दिल से बनाया। लेकिन हो जाती कई बार गलती किसी काम से, तो उन्हें पता चलेगा कि भाई मीन मेक निकालना तो आसान है, लेकिन जब खुद करो तब समझ आता है कि कितनी मेहनत लगती है घर के काम करने में, या माता पिता जो हमारे काम करते हैं आपके लिए, जो ये सब चीज़ करते हैं, अगले बार से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मन में आ जाएगी। भले शो नहीं करेंगे लेकिन वो जान जाएंगे कि आप लोग कितने ज़्यादा उनके लिए मेहनत करते हो। तो ये थी आज की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी थी लेकिन थोड़ा लंबा खींच लिया मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आती हो समझाने का तरीका, या आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा हो, आपको ये जब पहले स्टोरी देखते होंगे समझ नहीं आता होगा, अभी देखते हैं आपको बहुत कुछ समझ आता है कि अरे सर ने बताया था वंस यानी एक बार, है ना, टोल यानी कहा। तो यदि थोड़ा भी समझ आ रहा हो तो मेरे लिए एक लाइक आप लोग कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट मैं फेसबुक पेज में आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।